हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनिया का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट लेट नाइट यानी कि थॉट और करंट एनर्जी क्या है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी। जितना हो रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो एनर्जी किसकी है। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या है। सो जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट आपको लेकर क्या सोच है, क्या थिंकिंग है। सो चलिए देखते हैं। आर्कएंजल कैप्रियल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल ऊरियल मुझे सपोर्ट कीजिए। डे ड्रीमिंग, वेरी गुड। डिसएग्रीमेंट, ओके। केमिस्ट्री, वेरी गुड। सीक्रेट्स, ओके। इस इंसान का आपके साथ सोल का कॉन्ट्रैक्ट है भाई। ब्रोकन हार्ट है ये पर्सन। यहाँ पर कुछ बैड हैबिट के कारण इनके अंदर कुछ बैड हैबिट्स हैं जिनकी वजह से इनका दिल टूटा। इनको ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ किया इस इंसान ने। या जी, ये रनर की इनको आदत है, हैबिट है भाई। ये रन कर जाता, भाग जाता रिलेशनशिप में, उस तरह एफर्ट नहीं डालता और जिस तरह इसको डालने चाहिए। आप शॉक्ड हो जाते हो, यहाँ पर आप परेशान हो जाते हो। आप हैरान और परेशान हो जाते हो कि ये इंसान इस तरह भाग गया यहाँ से, ठीक है। सोशल साइट पर स्टॉक करता रहता है क्योंकि आप यहाँ पर सोशल साइट पर कोई वर्क कर रहे हो, कोई बिजी रहते हो आप यहाँ पर, ठीक है। सो आपका कोई काम हो सकता है, आप ऑनलाइन रहते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये पार्टनर आपको कहीं ना कहीं से देखता है, ओके। तो यहाँ पर मैं अगर कार्ड्स की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास आया है डिसएग्रीमेंट, डे ड्रीमिंग, डिसएग्रीमेंट्स, ईगो, गॉसिप, केमिस्ट्री, सीक्रेट्स, ठीक है जी। सो ये कार्ड आपके पार्टनर के लिए शो हुए यहाँ पर। और देख लेते हैं। क्लैरिफाई डे ड्रीमिंग, ओके, वेरी गुड। क्लैरिफाई डिसएग्रीमेंट, स्ट्रेस, एक ही कार्ड लूंगी मैं, चलो इसको भी रख ही लेते हैं। क्लैरिफाई ईगो, फ्रेंडलीनेस, गॉसिप, abundance, क्लैरिफाई केमिस्ट्री, दो नहीं दूंगी, रियलिटी, क्लैरिफाई सीक्रेट, लवर्स, ओके। सो देखिए यहाँ पर डे ड्रीमिंग का कार्ड आया। आपका पार्टनर यहाँ पर डे ड्रीम कर रहा आपके, ठीक है। वेट वेट, हो सकता है ये पार्टनर यहाँ पर एक ड्रीमर हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर डिसएग्रीमेंट कर गया रिलेशनशिप, और डिसएग्रीमेंट की वजह यहाँ पर ईगो में बैठे रहना और आप इस रिलेशनशिप पर कोई एफर्ट ना डालना। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आ रहा मुझे ये पार्टनर। यहाँ पर खामोश सा नज़र आ रहा, वो दुखी सा, परेशान सा नज़र आ रहा, डे ड्रीमिंग कर रहा। अभी ब्रेक थ्रू का कार्ड है, दिल भी टूटा हुआ, पेन भी है, और यहाँ पर इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं इस अपने हार्ट को कैसे हील करूं, इस दर्द से कैसे बाहर निकलूं। सो आपके ड्रीम आते हैं सोते टाइम भी, जागते टाइम भी। डिसएग्रीमेंट मीन्स इसने आपने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया है। इसको इस चीज़ का इल्म है, इसको ऐसा लग रहा है कि आपने एंड कर दिया, आपने लेट गो कर दिया इसको ही, ठीक है।
और यहाँ पर स्ट्रेस ले रहा है इस चीज़ का। इसको नहीं पता कब आप यहाँ पर लीगल तौर पर इस रिलेशनशिप को डिसएग्रीमेंट कर दोगे। यानी कि आप इनके साथ या तो डाइवोर्स लेने वाले हो, या अगर आप मैरिड हो, अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर आप रिलेशनशिप को एंड करने वाले हो, आप लेट गो कर चुके हो इसको। इसको अंदर से फीलिंग आ रही है, ठीक है। ईगो, इनको लगता है इन्होंने अपनी ईगो के चलते हुए यहाँ पर अकड़ के चलते अकड़ में बैठकर इन्होंने आपका फ्रेंडलीनेस जो आपकी दोस्ती है उसको भी खो दिया। एक ऐसा नेचर आपका बदल इनकी वजह से आप बदल गए हो, यानी कि आप अब बहुत गुस्से में आ गए हो, ठीक है। और यहाँ पर कभी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री थी इसके साथ, ठीक है। और गॉसिप हो रहे हो यहाँ पर कि आप आजकल अपनी हैप्पीनेस के लिए जी रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, अबंडेंस की तरफ जा रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। सो ऐसी ये बातें लोग करते हैं यहाँ पर, और लोग इनको लेकर बातें करते हैं कि इन्होंने आप जैसे अच्छे पर्सन को खो दिया है। सो यहाँ पर केमिस्ट्री मीन्स यहाँ पर ये जो पर्सन है, एक अच्छी केमिस्ट्री थी आप दोनों के बीच, ठीक है। पैशन था आप दोनों के बीच, एक गजब लेवल का एक पैशन था, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से आपको खो दिया है। इनको लग रहा है यहाँ पर कंप्लीशन नहीं है इनकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, मिस करते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सीक्रेट, यहाँ पर इन्होंने बहुत सी बातें आपसे छुपाई हैं। सीक्रेट लवर कोई बनाया हो सकता है, चांसेस है इनकी लाइफ में कोई सीक्रेट लवर हुआ हो सकता है, जिस वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप खराब हुआ है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, ये यहाँ पर इसने अपने प्यार से बहुत से सीक्रेट छुपाए हैं, ठीक है। आई हैवन टोल्ड यू एवरीथिंग, तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें इसने सीक्रेट्स रखे हैं यहाँ पर, चाहे ये कुछ सीक्रेट्स है आपको बताना चाहता है, ट्रुथ बताना चाहता है आपको, ऐसा भी हो सकता है। सो आप क्लैरिफाई कर लेते हैं, ब्रेक थ्रू क्लैरिफाई इस टेक्स्ट से करूंगी मैं। क्लैरिफाई डे ड्रीमिंग, ओके। ऐसे नहीं लूंगी, ऐसे लूंगी, शफल कर लूँ। क्लैरिफाई डे ड्रीमिंग, क्लैरिफाई डिसएग्रीमेंट, क्लैरिफाई ईगो, क्लैरिफाई गॉसिप, क्लैरिफाई केमिस्ट्री, ओके। क्लैरिफाई सीक्रेट, धोखा, मैंने कहा ना इसने दिया है। क्लैरिफाई ब्रेक थ्रू, क्लैरिफाई लेटिंग गो, क्लैरिफाई फ्रेंडलीनेस, एट ऑफ wands, clarify abundance, page of wands, clarify completion, success, six of wands, clarify the lover, ace of pentacle, okay। आप इस इंसान की तरफ से मूव ऑन कर चुके हो, आप यहाँ पर प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो यहाँ पर। अब आपने अपना माइंड सेट कर लिया है, आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो, आप और रिग्रेट में नहीं रहना चाहते, ठीक है। आपको लग रहा है ये पार्टनर कार्मिक है, आपके लिए सही नहीं है, टॉक्सिक है ये पार्टनर। और इस इंसान को आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील हो रहा, और ये वेट कर रहा कि आपका नेक्स्ट एक्शन की वेट कर रहा आपके, ठीक है। सो यहाँ पर से देख लेते हैं, इनको डे ड्रीम आ रहे हैं। पहली बात तो यहाँ पर डे ड्रीम किस चीज़ के आ रहे हैं इनको, कि ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में हो जाते हैं जब भी इनको ड्रीम आता है। ऐसा ड्रीम ले रहा है कि आपकी लाइफ में कोई मैस्कुलिन आ गया, आपको कंट्रोल कर लिया किसी ने, ऐसे ड्रीम इसको आ रही है। इसका दिल टूटा हुआ है, या इसने यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ईगो से डील किया, इस वजह से इसका दिल टूट रहा है यहाँ पर। इसको लग रहा है अब आप वापस नहीं आओगे, बहुत ज़्यादा दिल से अंदर से टूटा हुआ है। और यहाँ पर आप सेल्फ लव में हो, क्वीन ऑफ पेंटाकल यानी कि नाइन ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि आप सेल्फ लव में जा चुकी हो, ठीक है जी। आप यहाँ पर अब इनको मिस नहीं करती हो, ठीक है। ये पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, बहुत ज़्यादा मिस करता है, ये आपको भूल नहीं पा रहा है। ये कहीं गया था आपको छोड़कर, वहां से निकल कर आपके पास आना चाहता है, या तो ये निकल आया उस जगह से, वो वाइब्स, वो लव, वो केयर इस आपके जैसी नहीं मिली, तो ये अब आपके पास लौटना चाहता है। पैशनेट बहुत है, माइंड गेम्स खेली हैं, लेकिन आपसे बात करना चाहता है, और यहाँ पर न्यू पिकनिक करना चाहता है आपके साथ, ठीक है जी। सो इससे पहले कि रिलेशनशिप एंड हो जाए, ये यहाँ पर आपके साथ इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहता है।
और इससे पहले कि डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो ये यहाँ पर अपनी ईगो को छोड़कर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। यस, यस। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर, लोग बातें कर रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से, इसने यहाँ पर आपको छोड़ दिया। गॉसिप हो रहे हैं यहाँ पर आप दोनों को लेकर, यहाँ पर वजह हो सकती है आप दोनों के ब्रेकअप की, जो एंडिंग की, थर्ड पर्सन हो सकता है कोई यहाँ पर, ठीक है। सो इसको लग रहा है यहाँ पर कि इस या तो इसने किसी की बातें सुनी है, लोग बातें करते हैं कि आपने न्यू बिगिनिंग कर लिया, आगे बढ़ गए, और इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी बनाई थी। मैरिड लाइफ में इसने कुछ गलत किया है जिस वजह से इसका पार्टनर चला गया। अगर आप मैरिड हो, अगर आप सिंगल हो, तो यहाँ पर लोग बातें करते हैं कि इनका रिलेशनशिप इसलिए टूटा, या इनके बीच कोई थर्ड पार्टी आ गई, या पैसा आ गया, या मनी आ गई। सो यहाँ पर कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर, लोगों की बातें जब से इन्होंने सुनी है ना, तब से इनके अंदर ना एक आग लगी पड़ी है, और इनको लग रहा है कि हमारी इतनी केमिस्ट्री मजबूत थी, यही लोग एक दिन जलते थे हम दोनों की तरफ देखकर, आज यही लोग यहाँ पर हमारी बातें करते हैं। ये पार्टनर यहाँ पर अपने आप पर ब्लेम देता है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में है, इसको पता है इसने बीच की बात क्या थी। या तो इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, या तो इसने आपको अगर आपका हस्बैंड था, आपको केयर, लव, पैसा नहीं दिया, ठीक है, वो प्यार नहीं दिया, तो ये पार्टनर बीच की बात जानता। लेकिन लोगों को ये सब नहीं पता, लोग अपने हिसाब से बातें करते हैं यहाँ पर, ठीक है। उन चीज से उस चीज से ये पर्सन आज हर्ट हुआ है यहाँ पर, किसी ना किसी ने इनको टॉन्च मारी है, डिच किया आज, ठीक है। सो ये पार्टनर यहाँ पर अब लॉयल रहना चाहता है, उस जो केमिस्ट्री आप दोनों के बीच केमिस्ट्री थी ना स्ट्रांग, उसी को फिर से स्ट्रांग बनाना चाहता है ये। देखिए ये लॉयल पर्सन है, अब आपको लॉयल होकर कोई कमिटमेंट देना चाहता है, और यहाँ पर रीयूनियन चाहता है ये, ठीक है जी। सो यहाँ पर कंप्लीशन नहीं है, खुश नहीं है ये, सक्सेस चाहता है आपके बिना। भले ये सक्सेसफुली लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस हासिल कर रहे हो, लेकिन ये खुश नहीं है। देखो जिन्होंने भी आज इसको टोंच मारी ना, किसी की सीक्रेट गॉसिप सुने हैं यहाँ पर कि आपने अपने पार्टनर को यहाँ पर धोखा दिया है, आपने लव में धोखा दिया है, आपने चीटिंग की है, किसी ने इनको टॉन्च मारी है कि तुमने पैसा लिया है, मनी लिया है, जा तुमने उसको प्यार नहीं दिया, उसको तूने कमिटमेंट नहीं दिया, तुम्हारा वो ट्रू लव था, ऐसा किसी की बातें इसने सुनी है यहाँ पर। जा भी इस इंसान ने ऐसा किया है कि तू यहाँ पर, तब से ये इंसान ना आज बहुत दुखी है यहाँ पर, मुझे मायूस नजर आ रहा, और इसको लग रहा है कि मैं दौड़कर अपने पार्टनर के पास चला जाऊं और उसे कमिटमेंट दूं। सो कभी कभी होता है ना, हमें तब तक रियलाइजेशन नहीं होती जब तक हम लोगों के मुंह से अपनी बेकदरी, अपनी बुराई ना सुन लें, ठीक है। तब तक हमें यही लगता रहता हम एक अच्छे इंसान हैं, हम गुड हैं। जब किसी के मुंह से हम अपनी बुराई सुनते हैं ना, सारी बातें कोई उगल देता है लड़ाई में, झगड़े में, या कैसे, तब हमें पता चलता है हम किस नेचर के मालिक हैं, ठीक है। अभी ये इंसान बहुत दुखी है, और आप सेल्फ लव करते हो, और ये आपको मिस करता, बात करना चाहता आपसे, कम्युनिकेशन क्लियर कट करना चाहता है ये, ठीक है। सो ये डरता है कहीं आप थर्ड पार्टी ना बना लो, ठीक है। और यहाँ पर ये पर्सन को आज किसी ने कुछ बोला है, या तो किसी थर्ड पार्टी को ये डील कर रहा था, कोई पर्सन हो सकता है, दोस्त हो सकता है, उसने इसको टॉन्च मारी है आज, ठीक है, डिच किया है इसको, जिस वजह से ये पर्सन आज सोच रहा है कि मैं अपने पार्टनर से रीयूनियन करूंगा। और अगर आपसे मैरिड है तो यहाँ पर ये सक्सेस हासिल करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, सिंगल है तो मैरिज करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो ये यहाँ पर आपके साथ रन कर जाना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं। सो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं किसी भी हालात में, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ नहीं है, इस कार्ड में है, ठीक है जी। क्या ये भी आ रहा है यहाँ पर, कब आ गया। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैज, ठीक है। और जेमिनी, लिब्रा, कबीर, ये सभी नहीं है। चलो आ जाएगा तो मैं देख लूँगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर और क्या ये सोचते हैं लेट नाइट थॉट में। ये बहुत ज़्यादा इनको होप है इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ हो सकता है। इनको लगता है आपके जैसा परफेक्ट मैच मुझे नहीं मिलेगा, आप परफेक्ट पार्टनर हो। ये डिवाइन टाइम की वेट कर रहे हैं। इन्होंने सब कुछ डेस्टिनी पर छोड़ दिया है भाई, निगलेक्ट। इनको लग रहा है कि अगर आपने इनको निगलेक्ट कर दिया ना तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, इनकी इंसल्ट हो जाएगी।
और इनके अंदर अभी भी होप है कि डिवाइन टाइमिंग पर आप आओगे इनको मनाने के लिए। वही प्यार, वही लव ये आप इनको दोगे और डेस्टिनी आप दोनों को फिर से मिलवाएगी, ठीक है? भले ही आप दोनों एक दूसरे को अब छोड़ चुके हो और इनको इस जुदाई में आपकी वैल्यूज़ की समझ आई है, ठीक है? आप दोनों डिफरेंट हो और यहाँ पर भले ही आप डिफरेंट हो लेकिन प्यार बहुत गहरा है। अभी आप डिटैचमेंट की एनर्जी में हो और ये पार्टनर आपको स्टॉक करता है और अभी इसने स्पेस दी रिलेशनशिप में, यानी कि ये चाहे तो एफर्ट डाल सकता है लेकिन अभी ये इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क नहीं करना चाहता है। एक लास्ट टाइम ये यहाँ पर इस रिलेशनशिप को ना परखना चाहता है। एक लास्ट टाइम देना चाहता है कि देखें कि डेस्टिनी हमें फिर से मिलवाती है या नहीं। सो ये डेस्टिनी को परख रहा आप कि डेस्टिनी की नज़र में ये इस रिलेशनशिप की वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर। इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है भी है डिवाइन लव या डिवाइन चाइल्ड जी जानना चाहता है एक्स्ट्रा। वैसे जैसे कि आपने इसको बोला हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग डिवाइन पार्टनर है, ये है फलाना ढिमकाना, जो भी आपने बोला इसको, तो इसको ये चीज़ें ना ये ट्रस्ट नहीं करता था, ठीक है? तो ये अभी इसको ट्रस्ट होने लगा है थोड़ा थोड़ा आपकी बातों से भी और इनको ड्रीम भी आते हैं, ठीक है? और ये एक लास्ट चांस देना चाहता है इस रिलेशनशिप को, यानी कि ये हो सकता है ये आपके साथ मैरिज नहीं करना चाहता था, यानी कि ये ऐसे ही आपके साथ फ्रेंडशिप में रहना चाहता था। ये ऐसा पर्सन है रिलेशनशिप बनाने से डरता है, ठीक है? क्योंकि इनको लगता है यहाँ पे जब भी कोई रिलेशनशिप बनता मैं खो देता हूँ, ठीक है? तो ये इंसान ना यहाँ पर आपसे रन कर रहा था ताकि आप कोई कमिटमेंट ना मांगो। ये कमिटेड होने से डर रहा था, ठीक है? तो ये एक लास्ट चांस इसने दिया है, स्पेस रखी है अभी इसने इस रिलेशनशिप में। ये जानता है आप इसके परफेक्ट मैच हो, आप में कोई कमी नहीं है, आप बहुत प्यार भी करते हो। लेकिन ये अभी डिटैचमेंट की एनर्जी में आया हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये ना बहुत ज़्यादा सोच लेना चाहता है कि क्या यही डेस्टिनी ने मेरे लिए लिखा है, क्या यही मेरे लिए परफेक्ट मैच है, क्या आगे चलकर ये मुझे निग्लेक्ट तो नहीं कर देगा, हम दोनों डिफरेंट हैं, क्या आगे चलकर ये रिलेशनशिप बिल्डअप होगा या नहीं होगा। यहाँ पर लेकिन इसको होप है यहाँ पर कि इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ हो सकता है और कंटिन्यू आपको स्टॉक करता है, ये मैं बता दूं। ये जहाँ कहीं भी आप पर नज़र रख रहा है और अभी इसने स्पेस जानबूझ कर दी है, चाहे तो ये अभी आ सकता है आपकी लाइफ में लेकिन नहीं। ये जानबूझ के गया हुआ है, ठीक है जी। चलिए इसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। फीलिंग क्या करते हैं, फीलिंग क्या है इनकी, पहले ये देख लेते हैं। इस इंसान की मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फीलिंग है। ओके, देखिए जी, जानते हैं आप बेसब्री से इनका इंतज़ार कर रहे हो भाई, आप इनके साथ फैमिली बनाना चाहते हो। इन्होंने जानबूझकर ब्रेकअप की सिचुएशन बनाई हुई है, ये खुद भी आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आपका ये ट्विन फ्लेम हो सकता है, आप किसी जर्नी में हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ कप आया है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए इमोशनल है और दिल में जज्बात रखता है, फीलिंग रखता है, आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है जी। अभी आप गुस्से में हो, ये जानता है मेरे ऐसा करने से आप यहाँ पर बिल्कुल भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप कोल्ड डिटैच हो, यहाँ पर बिल्कुल आपने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है। ये पार्टनर ने जानबूझकर ऐसा किया, हो सकता है आपके बीच दोनों के कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे थे, पास्ट में फाइट हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, तो इसने इस रिलेशनशिप को डेस्टिनी को सौंपा है, अभी वही स्पेस देकर बैठा हुआ है। ये कमिटमेंट भी आपको देगा और आपको अपनी विशफुलमेंट भी मानते हैं, ठीक है? और ये इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क भी करना चाहता है, हो सकता है अभी किसी किसी के पार्टनर ने स्पेस दी है करियर में ग्रोथ के लिए, ताकि ये बैलेंस कर सके करियर को, ठीक है? इनके माइंड में है उसके बाद आपके साथ न्यू शुरुआत करनी है, न्यू बिगनिंग करनी है। किसी किसी के लिए इसने करियर के लिए ही स्पेस दी हुई है और यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रे करता है, क्राउन चक्रा इसका ओपन है, ये मिस कर रहा है, ठीक है? यहाँ पर जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, यहाँ पर आपने किसी एक्स पर वर्क किया है जी,
तो यहाँ पर आप 2-2 पार्टियों में जगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपसे कमिटमेंट चाहता है, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो ये मैरिज का आपको ऑफ़र दे सकता है, चांसेस पूरे-पूरे हैं। लेकिन अभी ये यहाँ पर अपने वर्क पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इसको ग्रोथ चाहिए क्योंकि ये यहाँ पर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। और इसको पता है अगर आपको पाना है तो यहाँ पर इसको टीम वर्क तो करना ही पड़ेगा भई। सो ये जो पर्सन है अभी किसी न किसी काम पर वर्क कर रहा है। कुछ लोगों का पार्टनर यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ, थर्ड पार्टी सिनेरियो है यहाँ पर किसी-किसी का, ठीक है। सिनेरियो अलग-अलग हो सकते हैं, अपने हिसाब से लीजिएगा, ज़बरदस्ती मत थोपिएगा, छाती पर मत जाइएगा। तो ये जो पर्सन है किसी एक्स पर वर्क कर रहा, 2 पार्टियों में जगल कर रहा, नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ यहाँ पर, ठीक है। यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की बात करती हूँ। इसके दिमाग में है या ना तो तुम्हें छोड़ना है, एक विशफुलमेंट है, एक यहाँ पर एक के साथ न्यू बिगिनिंग कर चुका है, बीच में ये फँसा हुआ है। सो ये मिस कर रहा, दोनों को नहीं छोड़ पा रहा, तो इसने डेस्टिनी पर छोड़ दिया है भई जिसके साथ मैंने ये दोनों को स्पेस देकर बैठा हुआ है। ना उसको टाइम दे रहा, ना उसको ये करियर में बिज़ी रह रहा, ठीक है? तो ये यहाँ पर स्पेस देकर बैठा हुआ है कि जो डेस्टिनी में लिखा मुझे वो मिलेगी। दूसरा यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं तो ये यहाँ पर टीम वर्क करना चाहता है आपके साथ, न्यू बिगिनिंग भी करना चाहता है, अभी स्पेस देकर बैठी हुई है, जब बैठा हुआ ताकि ये अपना करियर बना सके। और इसको पता है आप कहीं नहीं जाने वाले, ये आपको कंटिन्यू स्टॉक कर रहा, नज़र रख रहा और ये यहाँ पर चाहता है इस रिलेशनशिप में बैलेंस। और इसको पता बैलेंस तभी आएगा अगर ये स्टेबल हो सकेगा। अगर ये स्टेबिलिटी हासिल नहीं कर पाया ना तो आप बैलेंस नहीं करोगे क्योंकि आप एक स्टेबल पर्सन हो। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आज के कार्ड में बहुत कम आए हैं यहाँ पर, लेकिन आया था मेरे पास। हम्म, है भी है, क्वीन ऑफ सोर्स आई थी, ठीक है पहले। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पर, सारे साइन है, ठीक है। एरीज, लियो, सैज ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ज़्यादा है यहाँ पर आज, ठीक है। सो ये एनर्जी आपके पार्टनर की, चलिए ये फील करते हैं यहाँ पर। लव है, प्यार है, मोहब्बत है, पैशन भी है, लेकिन अभी ये वेटिंग जोन में है, ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इसी डेक से ले लेते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे ये मेरे व्यूवर्स के लिए। मैं इसको नहीं लूँ, मैं दूसरा डेक ले लेती हूँ। इसमें ये ले लेते हैं। इस इंसान का मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है भैया? आर्कएंजल के अप्रैल बताइए। स्टॉकिंग, मैजिशियन, प्रपोजल, ओके, जस्टिस। देखिए इसने आपको तरह तरह से मैनिफेस्ट कर कर देख लिया, लाभ टेक्निक, लाभ स्पेल यूज कर कर देख लिया, लेकिन कुछ बना नहीं है, ठीक है, कुछ बात बनी नहीं। सो ये अब आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, लव का ऑफर देना चाहते हैं, ये कहीं से आपको स्टॉक कर रहा बंदा। और इसके पास ना आपकी पिक हो सकती है, द मैजिशियन के रूप में है, ये जादूगर बना हुआ है और बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेल रहा है, दिमाग लड़ा रहा है कि आपको प्रपोजल कैसे दिया जाए, कैसे आपको मनाया जाए। हो सकता है ये चला गया था आपको छोड़कर, जस्टिस नहीं दिया था, पास्ट में किसी और को आपके ऊपर चूज कर लिया था, ये भी सिनारियो, ये जस्टिस देना चाहता। और अभी ये वेट कर रहा है, ग्रोथ की वेट कर रहा, करियर की वेट कर रहा, मनी की वेट कर रहा, पैसे की वेट कर रहा, हो सकता है स्टेबल नहीं है, सो ये रुका हुआ है, ठीक है। पास्ट में ये मजिशियन के रूप में रहा, इसने चीज़ों को सही करना चाहता तो कर सकता था, नहीं कर पा रहा, स्लीपलेस नाइट में है कि यहाँ पर मैंने पास्ट में चीज़ों को सही क्यों नहीं किया, अगर पास्ट में कर लेता तो चीज़ें सही कर लेता तो आज इतनी दिक्कत ना होती। पास्ट में आप इसको प्रपोजल भी दे रहे थे और ये रुक गया यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन के चक्कर में पड़ गया और यहाँ पर किसी और को इसने आपके ऊपर चूज भी किया, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर धोखा भी दिया है यहाँ पर। पास्ट में 2 ऑप्शन थी, ठीक है, इसके पास, और ये परेशान हो गया, आपके ऊपर किसी को चूज़ कर कर बैठ गया, रॉन्ग कोई इसने एक्शन लिया यहाँ पर, जिस वजह से यहाँ पर ये इसकी ज़िंदगी जो है ना जंड होकर रह गई, स्टक होकर रह गई। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर अब राइट टाइम पर राइट पर्सन को चूज़ करना चाहता है और बहुत ज़्यादा दिमाग में आप चल रहे हो, सो भी नहीं पा रहा रात को, इतने अच्छे से नींद नहीं आ रही इनको
हो सकता है आपके ख्यालात आ रहे हैं बार बार, और यहाँ पर बार बार आप ख्यालों में आ रहे हो इनके, और इनको यहाँ पर आपका इंतज़ार है बेसब्री से कि कब यहाँ पर किसी चीज़ का ये वेट करता नज़र आ रहा। उसके बाद ये सोच रहा है कब आपसे बात की जाए, कब आपको जस्टिस दिया जाए, ये फीलिंग है इसकी। अब इसका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन का, मेरे व्यूअर्स के लिए प्रपोजल। ओके, आप इसको मनाते थे, बार बार आप प्रपोजल देते थे, ये यहाँ पर स्टक हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसने ब्रेकअप कर दिया, टावर मूवमेंट हो गया है यहाँ पर। आप इसको कुछ समझाते थे, ऐसा हो सकता। ये फूल की एनर्जी में है, समझा नहीं, तो यहाँ पर रिलेशनशिप आपने डेथ कर दिया। ओके, और आप यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटाकल हो, यहाँ पर सेल्फ लव कर रही हो, करियर में बिजी हो, बहुत ज़्यादा मिस करती हो इनको, और ये आपको बहुत प्यार करते हैं। ओके, ये एक्शन लेना चाहते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं? ये रन कर कर गए हैं ना आपसे, अब आपके पास लौटना चाहते हैं, आप इनकी दुनिया हो। मुझे लगता है आप इसको छोड़ कर गए। ये मैरिज करना चाहते हैं और हैप्पी मैरिड लाइफ बनाएंगे आपके साथ, मैरिज करना चाहते हैं। जो लोग सिंगल है, मैरिज का प्रपोजल मिलेगा है आपको, ठीक है। अगर ये रन कर रहे थे तो ये रुकेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे और आपके साथ कमिटेड होंगे। अगर ये सिंगल थे तो, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो आपकी मैरिड लाइफ को डिसबैलेंस करेगा ये पर्सन, और यहाँ पर आपको लेकर रन करना चाहता है, ये भाग जाना चाहता है, ऐसी कुछ सिनारियो इसकी एनर्जी है। अगर आप यहाँ पर इनके इनके साथ मैरिज करने वाले थे तो आपको कमिटमेंट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है जी। सो ये सिनारियो है। अगर आप इनके साथ मैरिड थे तो ये यहाँ पर आपको छोड़ गए थे, तो ये पर्सन आपको मैरिज का आपकी मैरिड लाइफ में लौट कर आएगा और फिर से बैलेंस लेकर आएगा ये, ठीक है। आप हैप्पी मैरिड लाइफ बनाएगा। अब ये सुधर कर आएगा यहाँ पर, ठीक है, और रिकनसाइल बड़ा ज़बरदस्त होगा। 3 डे के अंदर अंदर इसका कोई मूवमेंट हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकती है, और ये लौट सकते हैं बिकॉज ये क्योंकि हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। इनका किसी भी काम में मन नहीं लगता, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, ट्रू लव करते हैं। और ये पैचअप करना चाहते हैं लोग, बहुत सी बातें करते हैं इनके बारे में, तो इन चीज़ों से इनको थोड़ा डर भी लगता है कि लोग पता नहीं सही तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं आप सच सच में इनको छोड़ तो नहीं जाओगे। जैसे होता ना, लोगों को गॉसिप करने आते हैं, बातें करनी आती हैं, यहाँ पर गॉसिप का कार्ड आया था, तो ये पार्टनर स्टक होकर बैठा हुआ है कि कहीं लोगों के कहने पर आप छोड़ तो नहीं दोगे मुझे। लेकिन मुझे ऐसा सिनारियो नज़र नहीं आ रहा कि ये धोखेबाज है। सो लेकिन यहाँ पर पास्ट में इसने ऐसा शो जरूर आपको करवाया है कि कुछ ना कुछ इसने किया है। सो लेकिन जी अब यहाँ पर सुधरना चाहता है, आपके पास लौट आना चाहता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एर्थ, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप सबके पर्सन हो सकते हैं। सो इनकी म्यूचुअल एनर्जी देख लेते हैं, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है। एंजल बताओ इनकी म्यूचुअल एनर्जी क्या है दोनों की। आप दोनों कमिटेड होना चाहते हो, आप दोनों एस ऑफ कप की एनर्जी में हो, इक्वल दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। जैसे आप करते हो जितना उतना ही ये करता है। इनका नाम एम पर हो सकता है, डब्ल्यू पर हो सकता है, एस पर हो सकता है, पी पर हो सकता है, टी पर हो सकता है, सी पर हो सकता है, क्यू पर हो सकता है, एन पर हो सकता है, और टी पर हो सकता है, एन पर हो सकता है, ए पर हो सकता है। ये जो पर्सन है यहाँ पर, आप दोनों यहाँ पर जगल कर रहे हो, एक दूसरे को ब्लॉक कर कर बैठे हो सकते हो, रन कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों के पास ऑप्शन बहुत है भाई, आप दोनों ही ईगो में बैठे हुए हो, आप दोनों ही मूव ऑन कर चुके हो, बार बार कर चुके हो, आप दोनों ही पेशेंस रख कर बैठे हो अभी। आप दोनों के पास ऑप्शन है, आप दोनों ही करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, करियर लास्ट ऑप्शन है आपके पास। आप दोनों ही एक्शन लेना चाहते हो, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को सोशल साइड पर स्टॉक करते हो, दोनों ही फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, शादी बनाना चाहते हो, दोनों ही एक्शन लेना चाहते हो और दोनों ही फीलिंग लॉस में। ओके जी, सो ये आपकी म्यूचुअल एनर्जी है। ओके बाय, ये थी आज की रीडिंग आपके पार्टनर की एनर्जी की। आपका पार्टनर लेट नाइट क्या सोचता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप सबके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है जी। सो मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों मुझे कमेंट में बोलते हो कि आप
जोडिक साइन नहीं बताते हो, ठीक है, तो मैं साइन बता देती हूँ, ठीक है जी। सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मिल सकते हो। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो एनर्जी किसकी है पर्सनल रीडिंग के लिए। ओनली मैसेज। ओके ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू।